राम राम भाई सभी को। जो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडवर्ब। हम पढ़ते हैं एडवर्ब के अगला रूल। अगला रूल क्या है कि दो वर्ड है हमारे पास, लेट और लेटली। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? लेट का मतलब होता है ओपोजिट ऑफ अर्ली, मतलब जल्दी का उल्टा। और लेटली का होता है रिसेंटली, इसका मीनिंग होता है रिसेंटली। इनका यूज कैसे कैसे होता है? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दे रीच्ड द ऑफिस लेटली अगेन, लेटली अगेन। देखो, लेट पहुंचे हैं ऑफिस, लेटली का क्या मतलब है? रिसेंटली, अभी पहुंचे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेट आ जाएगा, लेट। क्योंकि लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी जो काम हुआ। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि दो वर्ड है, एक होता है लाउडली, एक होता है ए लाउड। ए लाउड, लाउडली होता है एडवर्ब और ए लाउड भी एडवर्ब। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है, इसका मीनिंग होता है एट हाई वॉल्यूम, एट हाई वॉल्यूम। और इसका मीनिंग होता है ऑडियोबल, ऑडिबल मतलब सुनने लायक। ये मीनिंग होता है। मीनिंग के हिसाब से इसमें एरर पूछे जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि द टीचर आस्क्ड द बॉय टू स्पीक लाउडली। देखो, टीचर ने लड़के से कहा कि तेज बोलो। तेज बोलने के लिए एट हाई वॉल्यूम क्या होता है? ऑडियोबल, मतलब सुनने लायक बोलने के लिए बोला है। तो इसके लिए क्या आएगा? ए लाउड। इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा ए लाउड। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2, सम पीपल डिस्टर्ब अदर्स बाय प्लेइंग म्यूजिक ए लाउड। देखो कि कुछ लोग औरों को डिस्टर्ब करते हैं म्यूजिक लाउड बजाकर एट हाई वॉल्यूम। तो इसके लिए क्या होता है? लाउडली। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? लाउडली, लाउडली। ये फ़र्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया है हमें। सेंटेंस क्या है? आई नो इंग्लिश। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखें, आई नो टू स्पीक। ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या आएगा? यहाँ पर यूज होगा हाउ। हाउ, आई नो हाउ टू स्पीक। क्यों यूज होगा? ये मैनर होते हैं, ये मैनर हैं। और मैनर के लिए हाउ यूज होता है।
होता है। कैसे? जैसे ये वर्ड क्या होते हैं, एक फीलिंग बताते हैं, ये मैनर, और इनके साथ हमेशा हाउ यूज होता है। कौन कौन सी वर्ब है वो? जैसे एक है लर्न, एक है टीच, एक है नो। इनके साथ हमेशा हाउ आएगा, प्लस में क्या आएगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ये लगी हुई कि हाउ आएगा प्लस में ये जो वर्ब दी हूँ तो तब। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि दो वर्ड है, एक तो है डायरेक्ट, एक है डायरेक्टली। दोनों में क्या फ़र्क है? इसका मतलब होता है डायरेक्ट का विदाउट एनी स्टॉप, और डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, या फिर सडनली, एकदम से कोई चीज़, सडनली। ये है मीनिंग के आधार पर इसमें क्या पूछा जाता है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दिस ट्रेन गोज, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, टू कानपुर। इसी प्रकार एक और सेंटेंस दे दिया, ही सेड नथिंग एंड ब्लैंक स्पेस एंटर्ड द ऑफिस। देखो इसमें कौन कौन सा वर्ड यूज हो। ये ट्रेन कानपुर जाती है विदाउट एनी स्टॉप, मतलब डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट। और उसने कुछ नहीं कहा, एंटर्ड द ऑफिस, मतलब एकदम से कोई चीज़, तो यहाँ पर क्या आएगा? डायरेक्टली। ये फ़र्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है कि दो वर्ड दिए हुए हैं। दो वर्ड कौन से हैं? एक होता है मच और एक होता है टू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मच यूज होता है एज एडजेक्टिव और एडवर्ब, दोनों एडवर्ब, और जो टू है वो सिर्फ एडवर्ब के रूप में यूज होता है। और मच एज प्रोनाउन भी यूज होता है, एज ए प्रोनाउन। अब इन पे एरर कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि टू मच मनी, और एक इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है कि मच टू मनी, अब इन दोनों में गलत कौन सा है और सही कौन सा है? ये तो है नाउन, ये भी नाउन है, ये हो गया नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब, और मच क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब है। देखो मच क्या है? एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, ठीक है। तो एडवर्ब मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, तो ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। एडवर्ब मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव को, तो ये तो हो गया ठीक, और एडवर्ब मॉडिफाई करेगी नाउन को, तो ये है गलत, तो ये हो गया गलत।
मतलब टू एडवर्ब है, ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगी या फिर किसी वर्ब के लिए यूज होगी। जैसे इन दोनों को कंबाइन देखें हम, जैसे टू मच, कहीं कहीं ये भी लिखा आता है टू मच और मच टू टू। अब देखो टू मच ये आएगा एडजेक्टिव, क्यों, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गई, और ये आएगा बिफोर नाउन। एडजेक्टिव किसके आगे आता है, नाउन के आगे आता है, बिफोर नाउन। और ये हो गया मच टू, तो ये भी एडवर्ब हो गई और ये भी एडवर्ब हो गई, तो ये आएगी, ये हो गई एडवर्ब, ये आएगी बिफोर एडजेक्टिव, बिफोर एडजेक्टिव। ये फर्क है इन दोनों। तो ये था इन दोनों में फर्क। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ मिसलेनियस सेंटेंस दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, जिनमें अलग अलग एडवर्ब यूज होंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1, द फ्रेंच एम्बेसी often employs him because he knows to speak French well. देखो इसमें क्या एरर है, इसमें ये एरर है, ये कुछ वर्ब पढ़ी थी हमने, जैसे नो, लर्न हो गई, इनके बाद अगर इन्फिनिटिव आया हो, इन्फिनिटिव कहाँ पर है, ये आया हुआ, ये हो गया इन्फिनिटिव, ये आया हो तो इनके बीच में हमेशा हाउ लगाएंगे, और ये क्या होते हैं, मैनर होते हैं, मैनर। तो इनके बीच में नो, हाउ टू स्पीक, ये आ जाए। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 2 कि आई एम येट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what you say, देखो अब इसमें क्या एरर है, इसमें एरर ये है, येट आया हुआ है। एक तो येट आता है, एक होता है एडजेक्टिव येट और एक होता है कंजक्शन। कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ता है ये, तो ये दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा। दूसरा होता है ये एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव हमेशा लास्ट में आता है, तो इसको हटा देंगे और ऐसे केस में इसकी जगह क्या लग जाएगा, स्टिल, जिसका मतलब होता है अभी भी, और येट का मतलब होता है अभी तक। ये फर्क है दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पे, नंबर 3, द रियल इम्पोर्टेंट थिंग of our life is our livelihood। देखो इसमें क्या एरर है, ये तो हो गया नाउन, नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। लेकिन रियल क्या है, एडजेक्टिव है, तो रियल को हटा के इसकी जगह क्या लगा देंगे, रियली, जो किसका काम करेगी, एडवर्ब का। तो ये हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट।
अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, नंबर 4। ही हैज नॉट yet been discuss। देखो इसमें क्या एरर है, यट है, या तो कंजक्शन होगा या एडजेक्टिव होगा। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो दो सेंटेंस तो है नहीं इसमें, तो क्या होगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जब यट होता है तो ये हमेशा लास्ट में आता है, तो इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पे, नंबर 5। शी वाज सो इमोशनल stable that she was not moved by their decision। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है एक। इसमें क्या है, स्टेबल है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो होती है एडवर्ब। इसको हटा देंगे क्योंकि इमोशनल भी एडजेक्टिव होता है, इसकी जगह क्या आएगा इमोशनली। जो किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, नंबर 6। कि द ओल्ड मैन continuous living a hard life but never he asked for any help। देखो ये एक सेंटेंस दे दिया हमें, इसमें क्या एरर है, जैसे यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ से लेके ये यहाँ लाइफ तक, लेकिन इसके आगे जो आया हुआ है उसमें क्या है, ये है नेवर एडवर्ब है। और जो सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। और इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, ये दिखती तो क्वेश्चन टाइप जो सेंटेंस होता है वैसी दिखती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, दूसरा क्या होता है कि ये हटा देंगे, सब्जेक्ट से पहले आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। तो नेवर डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प, ये था इसमें एरर। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पे, नंबर 7। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंज वेरी easily than others do। देन क्या हो जाएगा, अदर डू। देखो इसमें क्या आया हुआ है, इसमें आया हुआ है देन, तो वेरी और मच में से देन के साथ क्या आता है, ये तो होगी पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री देन आया हुआ तो कंपैरेटिव बनाएंगे, तो वेरी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोर आ जाएगा, मोर इजियली, क्योंकि कंपैरिजन है ये। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पर, सेंटेंस नंबर 8। ही आस्क्ड मी
ही आस्क्ड मी वेरी जेंटली, एज वाट आई वांटेड। ठीक है, ये एक दे दिया सेंटेंस। इसमें क्या एरर है कि जेंटली की जगह आएगा सॉफ्टली। सॉफ्टली इन दोनों में फ़र्क क्या है? जेंटली का मतलब होता है ओपोजिट, मतलब एंटो ऑफ स्ट्रोंगली। जेंटली होता है एंटोनिम होता है स्ट्रोंगली का, टच के लिए होता है ये, टच के लिए। तो टच सॉफ्टली आएगा, टच। ही आस्क्ड मी वेरी सॉफ्टली मतलब बोलना सॉफ्टली। जेंटली होता है टच, स्ट्रोंगली का एंटोनिम मतलब विपरीत। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पे, नंबर 9। ही हैज डन फेयरली गुड इन हिज लाइफ, अब इसमें क्या एरर है? ये तो हो गया सब्जेक्ट हमारा, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब। मेन वर्ब के लिए क्या आया हुआ है कि अच्छा काम करता है, गुड। तो ये तो होता है एडजेक्टिव, तो मेन वर्ब के लिए आएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या आएगी? वेल। और ये भी क्या है? फेयरली एडवर्ब है जो इसको मॉडिफाई कर रही है, एडवर्ब को। ये भी क्या है? एडवर्ब। ये फ़र्क है इन दोनों में, गुड होता है एडजेक्टिव और ये वेल होती है एडवर्ब। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है? लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ सकते। एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं हाउ का रिप्लाई जो होते हैं, लेकिन अदर टाइप ऑफ एडवर्ब कैन बी यूज। अदर टाइप ऑफ एडवर्ब कैन बी यूज्ड, कि मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आएगा कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद। अदर टाइप की जो भी एडवर्ब होंगी वो आ सकती हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझे हम कि ही इज वाइजली, तो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, ये हो गई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? एक तो हो गई बी, एक इज, एम, आर, वाज, वर, या वो वर्ब जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आया होता है, जैसे अपीयर हो गया, लुक हो गया, इनको बोलते हैं। तो देखो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद वाइजली एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है हाउ का रिप्लाई, हाउ का। तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को। इसी प्रकार देखें नंबर 2, ही इज लेट, ही इज लेट। तो देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये होगी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या हुई है? एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या बताया था कि और कोई भी एडवर्ब हो वो आ सकती है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब के कुछ मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, मोहन इज नॉट एज केयरफुली एज यू। ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या कहता है, ये तो हो गई लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है नहीं, तो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव, और केयरफुली क्या है, एडवर्ब। तो ly को हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2 कि मोहन डज नॉट वर्क एज केयरफुल एज यू। देखो इसमें क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई मेन वर्ब। और मेन वर्ब को जो मॉडिफाई करती है वो होती है एडवर्ब। और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है इन्होंने, एडजेक्टिव। केयरफुल एडजेक्टिव है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, केयरफुली, जो किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव, मेन वर्ब है तो एडवर्ब आएगी। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 3, सम पीपल अडेप्ट themselves very easily than other। ठीक है, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर ये है कि जैसे देन आया हुआ है, तो देन किस लिए आता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, तो इसमें आएगा मोर, क्योंकि इसको बनाएंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, तो अदर का हमें पता नहीं लग रहा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अगर इसके साथ हम वर्ब लगा दें यहाँ पर, तो पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब, तो इसके साथ कंपैरिजन इसका है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि सम एडवर्ब आल्सो क्वालिफाई मतलब मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, नाउन और प्रोनाउन। वैसे तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होती हैं कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करती है। कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं वो, एक तो हो गई ओनली, एक हो गई इवन, एक होगी एट लास्ट, और एक होगी ऑलमोस्ट। ये एडवर्ब ये नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ओनली आई नो द ट्रूथ, तो देखो आई क्या है, प्रोनाउन है, और ओनली क्या है, एडवर्ब, और किसको मॉडिफाई कर रही है, इसको। ये हो गया प्रोनाउन। तो ये था हमारा एडवर्ब चैप्टर, यहाँ पर होता है खत्म। द